डिलीवरी बॉय जिसे लोग सिर्फ खाना पहुंचाने वाला समझते थे, एक दिन ग्राहक ने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। लेकिन उसने बदला लेने के बजाय अपने दर्द को शब्दों में बदल दिया। वही शब्द उसे चीन के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान तक ले गए। आखिर कौन है यह शख्स और इसकी कहानी जो है हर युवा को क्यों सुननी चाहिए, आइए जानते हैं। यह एक शख्स हैं वांग जिबिंग, जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय हैं। इनकी सफलता और यानी कि एक इनकी जो है मेहनत के कारण इनको एक इतना बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है वो यहाँ पर मिला है। चीन के वांग जिबिंग एक फूड डिलीवरी बॉय हैं। उन्हें एक जो है सबसे बड़ा चीन का साहित्यिक पुरस्कार जो है वो मिला है। इस पुरस्कार का नाम है नोशुन साहित्यिक पुरस्कार। वे जो है डिलीवरी बॉय का काम करते करते अपने अनुभव को अपनी कविताओं में जो है वो लिखते थे। उनकी कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और इन कविताओं के कारण ही उन्हें जो है इस तरह बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जो है वो मिला है। अब एक हम देखें तो इनके रूप से एक संदेश देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रतिभा यानी कि जो प्रतिभा है वो किसी भी पद पैसे या पैसे का मोहताज नहीं होती है। एक सामान्य जो डिलीवरी बॉय है वो भी एक बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जो है वो जीत सकता है। अगर हम देखें तो वांग जिबिंग कौन है। इनका जन्म जो है चीन के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और पढ़ाई इन्होंने जो है बीच में ही छोड़ दी थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मजदूरी की इन्होंने फैक्ट्री में और छोटे मोटे जो है इन्होंने काम किए और बाद में इन्होंने जो है फूड डिलीवरी बॉय है वो राइटर बन चुके। लेकिन बाद में जो है यानी कि इनके साथ ही यानी कि डिलीवरी बॉय के काम के साथ ही इन्होंने जो है साहित्य में जो कविताएं हैं वो यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको जो कविताएं हैं उनको लिखना जो है पसंद था इसीलिए। लेकिन साहित्य में प्रेम कभी भी इन्होंने जो है वो नहीं छोड़ा। इनकी साहित्य के प्रति इनकी जो कविताओं के प्रति जो प्रेम था वो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा और कविताएं जो है वो लिखते रहते थे। साथ ही अगर हम बात करें तो कठिन परिस्थितियों में भी जो है इन्होंने अपने सपनों को नहीं रोका, यानी कि सपनों की उड़ान। यहाँ पर आप ये सीख भी ले सकते हैं कि सपनों की जो उड़ान होती है वो कठिन परिस्थितियों में भी जो है हम अपने सपने जो है पूरे कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी कैसी होती है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको समय पर खाना पहुंचाना होता है। चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी हो, चाहे दिन हो रात हो, किसी भी समय हो, 24/7 आवर का इनका जो काम है वो रहता है। ठीक है, तो इनको जो है किसी भी टाइम जो है इनका जो ऑर्डर है वो डिलीवर करना पड़ता है और कम समय में अधिक ऑर्डर जो है वो इनको डिलीवर करने होते हैं। अगर ग्राहक की जो किसी भी प्रकार की शिकायत होती है उसका भी डर रहता है और अगर ग्राहक है वो यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दे तो इनको जो है अपनी जेब से जो पैसे हैं उनके कटते हैं और कमाई का यानी कि कमाई जो है वो यहाँ पर ऑर्डर पर निर्भर करती है डिलीवरी बॉय के। यानी कि जितने उनके पास ऑर्डर आएंगे उसी आधार पर उनकी जो यानी कि पैसे हैं वो उनकी कमाई है वो यहाँ पर होगी। यानी यह जो नौकरी है वो बाहर से आसान दिखती है लेकिन वास्तव में काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। बहुत ज़्यादा कठिन जो समस्या हैं वो यहाँ पर इनके पास होती हैं। अब हम बात करें तो ग्राहक से जो ग्राहक हैं यानी कि इनको किसी एक ग्राहक ने इनकी फटकार लगाई थी जिसके बाद से ये लेखक जो है वो कैसे बने। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि इनकी एक ग्राहक है उसने इनको जो है गलत पता दे दिया था। तो ये जो है गलत पते पर पहुंच गए और जो है काफ़ी देर तक उस पते का सही स्थान जो है वो खोजते रहे और यहाँ पर इनको पहुंचने में देर हो गई। यानी कि जहाँ पर उनको ऑर्डर डिलीवर करना था उस ऑर्डर पे यानी कि डिलीवरी जो ऑर्डर था वहाँ पर पहुँचने में उनको देर हो गई और लौटते समय उन्होंने काफ़ी पीड़ा जो है सही। यानी कि क्या हुआ कि जब वहाँ पर ऑर्डर जो है इन्होंने डिलीवर लेट किया तो वहाँ के जो यानी कि जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने उनको जो है बहुत ज़्यादा डांटा और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लौटते समय अपनी पीड़ा को कविता में बदल दिया। अब यही कविता जो थी वो इनकी मैन इन अ हरी, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और यहीं से इनकी जो साहित्य है उसकी जो पहचान है वो यहाँ पर बनना शुरू हो चुकी थी। अब इनकी सफलता के कारण क्या थे, कठिन परिस्थितियों में भी ये जो है पढ़ने लिखने का शौक जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। यानी कि डिलीवरी बॉय की एक नौकरी बहुत ज़्यादा कठिन होती है, उन कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं छोड़ा। और एक हम बात करें तो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है उसके काम के साथ साथ जो है इन्होंने यहाँ पर कविताएं लिखी।
यानी कि जो बीच में टाइम बचता था उसमें कविताएं लिखते थे, रात को यहाँ पर कविताएं लिखते थे, या फिर सुबह जो है यहाँ पर जल्दी उठकर ये जो है कविताएं लिखते थे। रोज़मर्रा के जीवन में जो है इनका कविता का विषय जो है वो बना हुआ था, यानी कि जो इनकी रोज़मर्रा की घटनाएं होती थी वो इन्होंने जो है अपनी कविताओं का विषय बनाया हुआ था। आम मजदूर और डिलीवरी कर्मचारियों की समस्याओं को साहित्य में इन्होंने स्थान दिया और लगातार अभ्यास और मेहनत से ये जो है एक सफल साहित्यिक पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। अब कौन सा पुरस्कार इन्हें जो है मिला है? लुनजोर लिटरेरी प्राइज जो है वो इनको साहित्यिक पुरस्कार मिला है। ये एक जो है चीन का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ये जो महान लेखक है लुनजुन के नाम पर है, यानी कि जो एक लेखक थे चीन के लुनजुन सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और यह हर 4 साल में जो है, यानी कि 4 साल के बाद ये जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया जाता है। उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं को जो है जो सम्मानित है वो यहाँ पर करने के लिए ये जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया जाता है। अब यह पुरस्कार का महत्व जो है भारत के साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसा माना जा सकता है, यानी कि भारत में एक जो पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो यहाँ पर भारत में माना जाता है। इसी के समान ही हम इसको पुरस्कार को मान सकते हैं। अब उनकी जो कविताएं थी उनकी खास बातें क्या हुआ करती थी? ये जो है अपनी कविताओं में मजदूर के संघर्ष, यानी कि जो यहाँ पर मजदूर हुआ करते हैं या फिर डिलीवरी बॉय जो कर्मचारी हुआ करते थे उनका जीवन, उसके बारे में ये जो है अपनी कविताओं में लिखते थे। और जो यहाँ पर उनकी गरीबी का जीवन जो गुजरता था उसके बारे में अपनी कविताओं में लिखते थे। उसके साथ ही सम्मान की इच्छा, यानी कि इनको भी जो है सम्मान की इच्छा होती है, लोग जो है इनके साथ जो है एक तरीके से जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इंसानी भावनाएं, मेहनत की कमी, यही कारण है कि इन्होंने जो है लोगों की यानी कि लोगों की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको अपनी कविताओं में जो है लिखना पसंद किया, जिससे ये जो है एक सफल साहित्यिक पुरस्कार इनको जो है मिला है। अब हम देखें तो गिग इकॉनमी क्या है? ऐसी नौकरी जिसमें जिन व्यक्तियों की जो स्थायी नौकरी नहीं होती है, यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो स्थायी कर्मचारी नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जोमेटो डिलीवरी बॉय, यानी कि जोमेटो पर डिलीवरी करना, और स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जुपिटो, इन पर जो है डिलीवरी करना, ये जो कर्मचारियाँ हैं या डिलीवरी बॉय जो होते हैं ये जो है गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अब हम बात करें तो गिग वर्कर्स की समस्याएं क्या होती है? इनके पास जो है निश्चित वेतन नहीं होता है, यानी कि इनका जो वेतन है उसका कोई भी निश्चित नहीं होता है कि कितना इनको वेतन मिलेगा पूरे महीने में। इनका वेतन जो है वो ऑर्डर पर आधारित होता है, जितने इनके पास ऑर्डर आएंगे उसी आधार पर जो है इनको जो वेतन है वो यहाँ पर मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा कम होती है, यानी कि जहाँ भी ये जाते हैं अगर यहाँ पर इनको ऑर्डर पहुँचाने में थोड़ा भी लेट होता है तो इनको जो है डांट सुननी पड़ती है। उसके साथ ही बीमा सीमित रहता है, छुट्टी इन लोगों को जो है वो नहीं मिलती है। किसी भी दिन हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, या फिर कोई भी नौकरी होती है उसमें संडे को छुट्टी जो है मिलती है। और यहाँ पर जो काम के घंटे हैं वो यहाँ पर तय होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी तरीके की जो छुट्टी है वो नहीं होती है और हर समय ऑनलाइन रहने का जो है दबाव इनके पास रहता है। ग्राहक को खराब रेटिंग का भी असर रहता है, यानी कि जो ऑर्डर इन्होंने डिलीवर किया है वो अगर ऑर्डर ग्राहक को पसंद नहीं आया तो यहाँ पर जो ऑर्डर है उसकी खराब रेटिंग भी जा सकती है, जिससे उनके पैसे जो है वो कम हो सकते हैं और एल्गोरिदम के अनुसार जो है काम करना पड़ता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या है इस घटना के? यहाँ पर मेहनत का सम्मान जो है वो होना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं तो इनकी जो मेहनत होती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं उनको डांटते हैं और जो है उनके साथ जो है बदतमीजी करते हैं। आम लोगों की कहानी सामने आई है इससे, यानी कि इनकी कहानी से, यानी कि जो वांग जिविंग है उनकी कहानी से जो है लोगों की जो आम लोग हैं उनकी कहानी जो है वो सामने आई है और साहित्य में नई आवाज़ जो है वो यहाँ पर मिली हुई है। युवाओं को प्रेरणा इससे मिल सकती है, यानी कि लोग जो है युवा इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी जो है हम अपनी सफलता, यानी कि कड़ी मेहनत के जरिए से जो है एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गिग वर्कर्स की चर्चा जो है वो यहाँ पर, यानी कि गिग वर्कर्स जो है
वो यहाँ पर उनके ऊपर जो है चर्चा बढ़ी हुई है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं केवल जो पुरस्कार है वो देने से समस्या खत्म नहीं होती है। डिलीवरी कर्मचारियों की नौकरी अभी भी बहुत ज़्यादा कठिन है। कम वेतन बड़ी समस्या है, यानी कि इनके पास वेतन जो है वो कम होता है लेकिन समस्याएं इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। सामाजिक सुरक्षा अभी भी कमज़ोर है, मानसिक तनाव अधिक रहता है इनके पास, यानी कि इनके ऊपर दबाव बना रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक महत्व क्या है, मेहनत, यानी कि जो है मेहनत यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन लोगों के द्वारा इनको जो है सम्मान नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इनको जो है सम्मान मिलना चाहिए। गिग इकॉनमी की बात करें तो डिलीवरी, कार ड्राइवर आदि के कर्मचारियों को जो समस्याएँ हैं उनकी समस्याओं का ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं का जो है वो हल निकालना चाहिए। युवाओं को अपने सपने को न छोड़ने की प्रेरणा जो है वो यहाँ से मिलती है, यानी कि जो युवा है वो किसी भी कार्य को, यानी कि अगर हम देखें तो पढ़ाई के साथ साथ कोई सा भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, यानी कि हम देखें तो काम के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो जो है अपना काम कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, यानी कि एक प्रेरणा यहाँ पर जो युवा है वो ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी कार्य के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। अगर हम आर्थिक पॉइंट देखें तो डिलीवरी कर्मचारियों की नौकरी जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, समयबद्ध और दबाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन पर होता है। कमाई अक्सर ऑर्डर की संख्या पर निर्भर करती है, कितने ऑर्डर होंगे उस आधार पर इनकी जो कमाई है वो निर्भर करती है। साहित्य के माध्यम से उनकी वास्तविक समस्याएं समाज के सामने आई हैं, यानी कि ये जो यहाँ पर जिम वाजिंग है, विंग जिविंग है, उनकी सहायता से जो है यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है उनकी समस्या जो है वो यहाँ पर समाज में सामने आई है। अब हम देखें तो सांस्कृतिक पक्ष क्या है। पहले साहित्य में बड़े लेखकों का जो दबदबा है वो यहाँ पर हुआ करता था, यानी कि जो बड़े बड़े लेखक हैं उनका दबदबा जो है साहित्य में हुआ करता था, उनको ही जो है साहित्यिक पुरस्कार जो है वो मिला करते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पर अब जो है सामान्य लोगों की कहानियों को भी जो है यहाँ पर साहित्य में महत्व दिया जा रहा है और उनको जो है साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। इससे साहित्य जो है अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बन सकता है, यानी कि साहित्य में कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्थान बना सकता है। अब हम इससे भारत के लिए सीख क्या हो सकती है। भारत में भी लाखों जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जैसे कि अगर बात करें तो सरकार और जो कंपनियों में बेहतर बीमा उनको देना चाहिए, यानी कि जो सरकार है और जो कंपनियां हैं जिनमें वर्कर्स काम करते हैं उनको बेहतर बीमा देना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उनकी बढ़ानी चाहिए, उचित वेतन उनको जो है मिलना चाहिए और उसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सम्मानजनक कार्य का वातावरण, यानी कि एक तरीके से जो है अगर वो कार्य करते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब भारत में गिग वर्कर्स की स्थिति क्या है। भारत में जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर में लाखों लोग जो है वो काम करते हैं, लेकिन अधिकांश को पीएफ नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलती है और उसके साथ ही इनकी जॉब की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर नहीं रहती, यानी कि इनकी जॉब जो है वो स्थित नहीं रहती है, किसी भी समय जो इनकी जॉब जा सकती है, वो इनके काम के आधार पर निर्भर करती है। अब हम देखें तो संविधान से क्या संबंध है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। इसके तहत क्या है कि जो आम नागरिक हैं या फिर कोई भी बड़ा कंपनी का व्यक्ति है उसके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए, ना कि जो यहाँ पर डिलीवरी बॉय हैं जिनके साथ जो है एक तरीके से जो है बदतमीजी की जाती है वो यहाँ पर ना की जा सके। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और उसके साथ ही नीति के निर्देशक तत्व जो कि यहाँ पर डीपीएसपी हैं उसमें क्या है कि उचित कार्य परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है उस अगर हम देखें तो पूरे देश में क्या प्रभाव पड़ सकता है। देश में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, एआई और ऐप्स रोजगार का जो स्वरूप है वो बदल रहे हैं, यानी कि एआई और जो ऐप्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं जिससे रोजगार का स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। कई देश जो है गिग वर्कर्स के अधिकारों पर जो है नए कानून बना रहे हैं। यह घटना पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बात करें तो एक तरीके से एथिकल पॉइंट्स क्या हैं। इस कहानी से हम जो है सीख ले सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखें, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर सोच बनाए रखने और उसके साथ ही अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आलोचना के अवसर से, यानी कि आलोचना से जो है अपने अवसर को एक तरीके से कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो आलोचना को एक अपने अवसर के रूप में बदलें
और उसके साथ ही मेहनत के साथ सम्मान यानी कि मेहनत भी करें और अपनी जो भावना है उसका सम्मान करें। संवेदनशीलता और रचनात्मक असफलता की कुंजी है, यानी कि अगर आप एक तरीके से सेंसिटिविटी से कार्य करेंगे और लगातार कार्य करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम देखें तो प्रियंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति जो कि यहाँ पर वांगजिविंग देश चीन और यहाँ पर पेशा उनका फूड डिलीवरी राइडर और उपलब्धि क्या है लुजोंग लिटरेरी प्राइज और पहचान अगर हम बात करें तो मजदूर के जीवन का पर कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। अब हम देखें तो मेंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 1 में समाज और एवं संस्कृति और जीएस पेपर 2 जो कि यहाँ पर श्रम सामाजिक न्याय और जीएस पेपर 3 गिग वर्कर्स रोजगार डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था। अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे के लिए भी ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी असर की मोहताज नहीं होती या फिर साहित्य सम्मान का दर्पण यानी कि समाज का एक दर्पण है। डिस्कस का है यह केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं बल्कि यह कहानी है एक समाज में संदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति की जो नौकरी है वो यहाँ पर प्रतिभा पद या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती है। व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत सफलता यानी कि कड़ी मेहनत के जरिए जो है यहाँ पर अक्सर मेहनत के साथ साथ जो है एक डिलीवरी बॉय जो है देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान जो है वो यानी कि साहित्यिक पुरस्कार यहाँ पर हासिल कर सकता है। साथ ही यह घटना गैर वर्कर्स के अधिकार सम्मान और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता को उजागर करती है, यानी कि जो गिग वर्कर्स की स्थिति है उसको समाज में उजागर करती है कि उनकी स्थिति जो है आज भी समाज में बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर लोग जो हैं इससे सीख लेंगे, यानी कि इस जो यहाँ पर इनकी कहानी है इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो भी आने वाले समय में अपनी कठिन परिस्थितियों में जो है मेहनत कर सकेंगे। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और जो आपको उसकी पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।